अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं मेरे तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम से ये टॉपिक है। और आज जो हम सीखेंगे रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स क्या होता है, रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, और डियर स्टूडेंट साथ इसकी एप्लीकेशन भी सीखेंगे। चलिए सीखते हैं। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले ये हमारे पास टॉपिक है रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, और सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे, इसमें सीक्वेंस से हमने हेडिंग बनाई हुई है। रेडियो एक्टिविटी क्या होती है डियर स्टूडेंट? अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है इन विच, जिसमें रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, जिसमें रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स इमिट खारिज करते हैं रेडिएशंस को, इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। डियर स्टूडेंट, अ प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस इन विच रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स इमिट रेडिएशन, दिस इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइए चलिए वो भी सीखते हैं। द आइसोटोप्स, ऐसे आइसोटोप्स विच इमिट रेडिएशंस। डियर स्टूडेंट, आइसोटोप्स का टॉपिक हमने प्रीवियस पढ़ा था, जाके हमारे यूट्यूब चैनल से देखिएगा। इससे जो प्रीवियस लेक्चर था जो हमने यस्टरडे दिया था वो यही था, डिफाइन आइसोटोप्स एंड देयर मासेस। डियर स्टूडेंट, आइसोटोप्स, ऐसे आइसोटोप जो रेडिएशन को इमिट करते हैं, उन आइसोटोप्स को रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का नाम देते हैं। द आइसोटोप्स, ऐसे आइसोटोप्स विच इमिट रेडिएशंस, जो रेडिएशंस को इमिट करते हैं, आर कॉल्ड रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। डियर स्टूडेंट, अगर हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की एग्जांपल्स की बात करें तो हमारे पास हमने हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स पढ़े थे। उसका पहला आइसोटोप्स पढ़ा था, दिस इज कॉल्ड प्रोटियम, उसको प्रोटियम का नाम दिया जाता था। और डियर स्टूडेंट, वो स्टेबल था, वो स्टेबल आइसोटोप्स था। और दूसरा जो हमने पढ़ा उसका नाम था ड्यूटेरियम, वो भी स्टेबल आइसोटोप्स था। लेकिन थर्ड हमने ट्रिटियम पढ़ा था, हाइड्रोजन का थर्ड आइसोटोप हमने पढ़ा था, उसका नाम था ट्रिटियम। डियर स्टूडेंट, वो स्टेबल नहीं बल्कि वो अनस्टेबल है, लिहाजा जो हमारे पास ट्रिटियम है इज अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। ये हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की मिसाल देते हैं। डियर स्टूडेंट, आइए हम नेक्स्ट जो हमारे पास हेडिंग है रेडियो एक्टिव डिके। रेडियो एक्टिव डिके किसको कहते हैं डियर स्टूडेंट? आइए हम सीखते हैं। देन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, जब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स इमिट्स रेडिएशंस, जब वो क्या करें, रेडिएशंस को इमिट करें। डियर स्टूडेंट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं? जो अनस्टेबल होते हैं, जो रेडिएशंस को खारिज करते हैं, जो एनर्जी को खारिज करते हैं। When radioactive elements emits radiation, जब वो रेडिएशंस को इमिट करते हैं, खारिज करते हैं, it is transformed, जब वो अपने अंदर से रेडिएशन को इमिट करेंगे, it transformed, वो तब्दील हो जाएंगे in an other chemical element, एक दूसरे केमिकल एलिमेंट में तब्दील हो जाएंगे। This process is called radioactive decay, ऐसे प्रोसेस को रेडियो एक्टिव डिके का नाम दिया जाता है। डियर स्टूडेंट, व्हेन अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स इमिट रेडिएशंस, इट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अनदर केमिकल एलिमेंट्स, तो वो एक दूसरे केमिकल एलिमेंट्स में तब्दील हो जाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेडियो एक्टिव डिके। डियर स्टूडेंट, यहां पे एक नोट है, जरा गौर कीजिएगा। जो हमने अभी रेडियो एक्टिव एलिमेंट को, जो रेडिएशन जिसने खारिज किया, उसको ट्रांसफॉर्म किया है हमने केमिकल एलिमेंट के अंदर, क्या वो स्टेबल हो गया? नहीं डियर स्टूडेंट, दोनों कंडीशन उसमें पाई जा सकती हैं, वो स्टेबल भी हो सकता है और अनस्टेबल भी रह सकता है। द न्यू एलिमेंट्स, जो हमारे पास केमिकल एलिमेंट, उसी को न्यू एलिमेंट का नाम देते हैं। जो न्यू एलिमेंट हमारे पास आता है मे बी स्टेबल, वो स्टेबल भी हो सकता है, और मे बी रेडियो एक्टिव, और रेडियो एक्टिव का मतलब अनस्टेबल भी हो सकता है, वो अपने अंदर से मजीद एनर्जी खारिज करता है। जो हमारे पास रेडियो एक्टिव डिके की एग्जांपल है, आइए हम देखते हैं। हमारे पास है यूरेनियम, इसका एटॉमिक मास होता है 238, 92 इसका एटॉमिक नंबर होता है। डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। जब ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स अपने अंदर से
रेडिएशंस को इमिट करेगा, तो डियर स्टूडेंट्स ये नेक्स्ट आगे ट्रांसफर हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ये यूरेनियम नेक्स्ट थोरियम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, जिसका एटॉमिक नंबर है हमारे पास 234 और 90 इसका एटॉमिक नंबर है। मास नंबर इसका है 234 डियर स्टूडेंट, इसका हमारे पास मास नंबर है और 90 इसका क्या है एटॉमिक नंबर। और नेक्स्ट साथ इसके डियर स्टूडेंट जो रिलीज हो रही है, जो इमिट हो रही है एनर्जी रेडिएशन की फॉर्म में। और डियर स्टूडेंट क्या जब हमने यूरेनियम जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट था वो अपने अंदर से रेडिएशन इमिट कर रहा था, वो नेक्स्ट आगे दूसरे एक केमिकल न्यू एलिमेंट में ट्रांसफॉर्म हो गया, क्या वो थोरियम जो हमारे पास न्यू एलिमेंट आया क्या वो स्टेबल है? डियर स्टूडेंट नहीं, वो स्टेबल है, वो हमारे पास स्टेबल नहीं है, वो हमारे पास किस फॉर्म में है? अनस्टेबल फॉर्म में है। अनस्टेबल फॉर्म है। डियर स्टूडेंट अभी हमारी एग्जांपल मुकम्मल नहीं हुई, देन हम क्या करते हैं, हम थोरियम को लेते हैं, हम डियर स्टूडेंट हम थोरियम को लेते हैं, थोरियम जिसका एटॉमिक नंबर हमारे पास 234 है और नेक्स्ट अगर इसकी बात की जाए तो 90 इसका एटॉमिक नंबर है। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो ये Pa में तब्दील हो जाएगी, प्रोटेक्नेटियम ये हमारे पास नेक्स्ट आइसोटोप्स है। और अगर इसके आइसोटोप्स की डियर स्टूडेंट बात की जाए तो हमारे पास जो इसका आइसोटोप्स का जो एटॉमिक मास होता है वो 231 होता है। डियर स्टूडेंट थोरियम जब अपने अंदर से रेडिएशन को यानी एनर्जी को अपने अंदर से इमिट करेगा, डियर स्टूडेंट जब थोरियम अपने अंदर से रेडिएशन को इमिट करता है तो वो टेक्नीटियम के अंदर तब्दील हो जाएगा, जिसका एटॉमिक नंबर तो हमारे पास 231 है, लेकिन इसका अगर एटॉमिक मास की बात करें तो वो 231 है, अगर उसके एटॉमिक नंबर की बात की जाए तो वो 91 है। डियर स्टूडेंट यहाँ पे ये एक एग्जांपल थी रेडियो एक्टिव डिके की। आइए हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं और इसका आप लोगों ने कमेंट के अंदर आंसर लाजमी देना है। गिव एन एग्जांपल ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, आपने रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की एक मिसाल देनी है विच डिसइंटीग्रेट्स टू गिव अ स्टेबल एटम, जो बाद में क्या दे आपको स्टेबल एटम दे। आपने कोई भी एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स लेना है या रेडियो एक्टिव एलिमेंट लेना है, उससे आपने स्टेबल एटम निकालना है। तो डियर स्टूडेंट ये एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपने कमेंट के अंदर लाजमी देना है। आइए एक हमारे पास इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है। क्या है इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन? देखिएगा, एवरी ईयर हर साल ओवर बॉडी हमारी बॉडी हमारा जिस्म रिप्लेसेस तब्दील करता है, रिप्लेस करता है अबाउट 98% ऑफ इट्स एटम्स। अपने जो एटम्स हैं वो तकरीबन पर एनल एक साल में वो तकरीबन 98% टोटल के टोटल एटम तब्दील हो जाते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं। ये थी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन। डियर स्टूडेंट आइए हम एप्लीकेशन की तरफ जाते हैं। हमारे पास रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की एप्लीकेशन भी है। फर्स्ट एप्लीकेशन जो हमारे पास रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की है, दिस इज कॉल्ड मेडिकल इमेजिंग। डियर स्टूडेंट पहली एप्लीकेशन हमारे पास क्या है? मेडिकल इमेजिंग। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर यूजफुल, हम इसमें रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को इस्तेमाल करेंगे इन मेडिकल इमेजिंग, मेडिकल इमेज लेने के लिए। कोई भी डॉक्टर यूज देम, डॉक्टर इसको इस्तेमाल करते हैं टू डायग्नोज, तशखीस के लिए, बीमारी की पहचान के लिए, कोई भी डिजीज है उसकी पहचान के लिए। कैसे तशखीस करते हैं? बाय इंजेक्टिंग द पेशेंट, कि वो जो हमारे पास रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं उनका फ्लूइड होता है डियर स्टूडेंट, वो फ्लूइड पेशेंट के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, तो उसकी मूवमेंट को देखने के लिए डॉक्टर्स के पास एक स्पेशल कैमरा होता है। डॉक्टर यूज अ स्पेशल कैमरा, डॉक्टर एक स्पेशल कैमरा यूज करते हैं
टू वॉच, देखने के लिए, हाउ द रेडियो एक्टिव फ्लूइड्स मूव्स, कि किसी भी पेशेंट की बॉडी में जो रेडियो एक्टिव फ्लूइड है वो कैसे मूव करता है। और डियर स्टूडेंट, ये थी मेडिकल इमेजिंग। और हमारे पास एक और रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स है जिसको कहते हैं टेक्नीडियम 99, इज यूज्ड फॉर इमेजिंग ह्यूमन ऑर्गन्स। हमारे जिस्म में मौजूद ह्यूमन, खासतौर पे ह्यूमन के लिए टेक्नीडियम 99 होता है। ये हमारे अंदर जो मौजूद हमारे बॉडी ऑर्गन्स होते हैं जैसा कि ब्रेन्स और लंग्स एक्सेट्रा, उनकी इमेजिंग के लिए इसको यूज किया जाता है। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट जो हमारे पास इसकी एप्लीकेशन है, दिस इज कॉल्ड रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग। रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग या रेडियो कार्बन डेटिंग का नाम भी इसको देते हैं। इट इज अ मेथड, ये एक ऐसा मेथड है फॉर फाइंडिंग द एज ऑफ हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट, किसी भी पुरानी चीज की, जो वो प्लांट भी हो सकता है या वो कोई एनिमल की बोन भी हो सकती है, या वुड हो सकती है, या कोई स्टोन भी हो सकता है। डियर स्टूडेंट, इट इज अ मेथड, ये एक ऐसा मेथड है फॉर फाइंडिंग, जो मालूम करता है, बताता है द एज ऑफ हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट, किसी भी पुराने ऑब्जेक्ट की एज। और वो शर्त ये है, कंडीशन ये है कि जो हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट है कंटेनिंग ऑर्गेनिक मटेरियल्स, कि वो किसके साथ जुड़ा हो, ऑर्गेनिक मटेरियल के साथ जुड़ा हो, विद द हेल्प ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स ऑफ कार्बन 14। इसी की मदद से, इस कार्बन की, इस रेडियो एक्टिव कार्बन की मदद से हम उस हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट की एज फाइंड कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट अगर स्ट्रेंथ ऑफ द मेटल, एटम की स्ट्रेंथ की बात की जाए, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर यूज्ड, हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को ही यूज करेंगे टू टेस्ट करने के लिए द स्ट्रेंथ ऑफ द मेटल एंड कंक्रीट मिक्सचर, कंक्रीट मिक्सचर की स्ट्रेंथ और जो मेटल की स्ट्रेंथ को मालूम करने के लिए, टेस्ट करने के लिए डियर स्टूडेंट हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास 4 नंबर पे है, न्यूक्लियर पावर। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर यूज्ड जो टू जनरेट द चीप न्यूक्लियर एंड टू फाइंड द ऑयल फाइंडिंग। डियर स्टूडेंट, हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को इस्तेमाल करते हैं कि हम उससे चीप न्यूक्लियर पावर निकाल सकें, उससे न्यूक्लियर एनर्जी निकाल सकें, एंड टू फाइंड द ऑयल फील्ड। डियर स्टूडेंट, इससे हम इस जो हमारे पास रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं, इससे हम इस चीज का भी अंदाजा लगा सकते हैं कि जो ऑयल है जो किस एरिया में है, किस जगह पे है, ऑयल की मिकदार ज्यादा है, उस चीज का भी हम अंदाजा इससे लगा सकते हैं। डियर स्टूडेंट, जो लास्ट एप्लीकेशंस है हमारे पास रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की, दिस इज कॉल्ड मेडिसिन। दीज आर यूज्ड to or diagnose and treatment many medical conditions। डियर स्टूडेंट, हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को डायग्नोज, किसी भी डिजीज की, किसी भी डिसऑर्डर की तशखीस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, एंड ट्रीटमेंट और उसके इलाज के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। मैनी मेडिकल कंडीशन, बहुत ज्यादा मेडिकल कंडीशन में, डिजीजेस में, इंक्लूडिंग हम कैंसर के इलाज के लिए भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का इस्तेमाल करते हैं। थायराइड डिसऑर्डर, अगर हमें गले के कोई मसला हो जाए तो डियर स्टूडेंट, हमारे थायराइड ग्लैंड में अगर कोई मसला आ जाए तो डियर स्टूडेंट हम फिर भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का इस्तेमाल करते हैं। डियर स्टूडेंट, ये था आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम स्टूडेंट्स को मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। डियर स्टूडेंट, अगर कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड हो तो डियर स्टूडेंट को कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल PCBM by RS उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारी डेली रूटीन पे आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।